एक्टिविटीज़ के सेवा क्षेत्र के। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादातर मोस्टली हम देख पा रहे हैं कि सर्विस ही प्रोवाइड की जा रही है रेदर देन गुड्स, चीज़ों की बजाय। तो इस सेक्टर का नाम हमने सर्विस सेक्टर भी रख दिया है, यानी इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा? टर्शियरी सेक्टर का अनदर नेम सर्विस सेक्टर भी कहा जा सकता है। तो 1 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये। और इसके बाद लास्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज, सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर्विस सेक्टर के अंदर ऐसी कुछ जो सर्विसेज होती है, ज़रूरी सेवाएं भी होती हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ों के उत्पादन के लिए हेल्पफुल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स, उदाहरण के तौर पर हमें अध्यापकों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वॉशरमैन, बार्बर, कोबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। और वो लोग जो प्रशासकीय और सांख्यिकीय कामों में हमारी मदद करते हैं, उन सब को भी हम इसमें ही इंक्लूड करते हैं। कौन से उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई है? सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं। In recent times, certain new services based on information technology, such as internet cafe, ATM booths, call center software companies, etc., have become important. आप इनको अंडरलाइन कीजिएगा। आजकल जो नई नई सर्विस सेक्टर में अमर्ज हो रही हैं, उनके नाम दिए गए हैं। इंटरनेट कैफ़े, जहाँ पर इंटरनेट कैफ़े में बैठकर हम लोग सर्फिंग कर सकते हैं। ATM बूथ्स का यूज किया जाता है, वो तो सबको पता ही है कि जो विड्रॉल मनी के लिए हम यूज करते हैं। कॉल सेंटर्स में जो है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। किसी भी कम्युनिकेशन कंपनी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कंपनीज भी होती हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये सारी जो नई चीज़ें हैं आजकल का जो है एक टाइप से एक नई एक्टिविटीज़ है जो सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पेज। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक टेबल बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से 3 विभागों में बटी हुई होती हैं और हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होती हैं। इससे रिलेटेड ये एक टेबल दी गई है और एक एग्जाम्पल के साथ इसको शो किया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसको बेटा इस बुक के अंदर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं, चाहे कोई टेबल आती है या कोई एक्टिविटी आती है, आपको सब कुछ करना है। क्योंकि जनरली मैंने जो देखा है वो ये चीज़ नोटिस की है कि इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनके साथ साथ करते चलना है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। क्या हो अगर गन्ना उत्पादक किसान अपने गन्ने को शुगर मिल के जो ओनर हैं उनको बेचने से मना कर दे कि मैं आपको नहीं देता। द मिल विल हैव टू शट डाउन। तो ऐसी अवस्था में सभी गन्ना उत्पादक किसान अगर मना कर दें तो वो मिल बंद हो जाएगी। तो ये किस टाइप का क्या चीज़ दिखाता है? व्हाट डज दिस शो? तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये किस चीज़ की टाइप की एक्टिविटी है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो शुगर मिल है, शुगर मिल ये एक सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्जाम्पल है जो कि पूरी तरह से डिपेंड है किसके ऊपर? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो आपने ये एग्जाम्पल देख लिया। अब इसके बेसिस पर ये जो 3 एग्जाम्पल्स और दिए गए हैं इसको आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे पेंसिल से और अपना आइडियाज लिखेंगे। अब लेट अस वर्क दीज आउट। कंप्लीट द अबोव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये इससे रिलेटेड है। ये कहा गया है कि जो ऊपर दी गई टेबल है उसको 3 सेक्टर की डिपेंडेंसी को शो करते हुए इसको पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर लिखिए कि क्या इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, तो ये आपको क्या शो हो रहा है? यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया इससे आपको क्या पता चलता है, किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। सेकेंड क्वेश्चन, explain the difference between primary, secondary and tertiary sectors using examples other than those mentioned in the text. Explain the differences between इन तीनों सेक्टर में आपको डिफरेंस शो करना है
और वो उदाहरण लेने हैं जो कि बुक में नहीं दिए गए, यानी बुक से अलग आपको एग्जाम्पल शो करने हैं। ये क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से भी ये रिलेट करता है। नेक्स्ट जो बेटा एक एक्टिविटी है, क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो टेलर, बास्केट वीवर, फ्लावर कल्टिवेटर, मिल्क वेंडर, फिशरमैन, प्रिस्ट, कोरियर, वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री, मनी लेंडर, गार्डनर, पोटर, बी कीपर, एस्ट्रोनॉट, कॉल सेंटर एम्प्लॉय, ये सारे कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनके काम, ये ऑक्यूपेशन किससे रिलेट करते हैं, कौन से एक्टिविटीज़ से का पार्ट है, तो उस सेक्टर का नाम यहाँ पर लिखना है, ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा, स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर ऑफ वन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी और जूनियर और सीनियर विंग। देखिए आपके स्कूल में भी आपने देखा है कि प्राइमरी विंग अलग है, सेकेंडरी विंग अलग है और सीनियर सेकेंडरी विंग भी इसमें एक बनाया गया है। तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट इज़ यूज, इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है, आप अपने माइंड से सोचिएगा इस चीज़ को, किस आधार पर ये विंग बनाए गए हैं। डू यू थिंक दिस इज़ यूजफुल क्लासिफिकेशन, क्या आपको लगता है कि ये एक उपयोगी वर्गीकरण है, यानी ये क्लासिफिकेशन किसी भी रूप में हेल्पफुल है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस में, या स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आप आज इस चीज़ को सोचिएगा और हो सके तो मुझे भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, थैंक यू। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा कि जितना भी मैं चैप्टर साथ साथ पढ़ा रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं इन बिटवीन, वो आप लर्न करते चलेंगे। थैंक यू।